जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करना भी ना भूलें। दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का ये डिसेबिलिटी परसेंटेज या डिसेबिलिटी को लेकर डाउट रहता है। खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसी चीज बताऊंगा मैं आपको जो 10 साल से कम सर्विस जिनकी हो गई है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी देश की सेवा कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। उन सभी के लिए मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको जो 10 साल से पहले जो चले जा चुके हैं, 10 साल से पहले जिनको यहाँ पर घर भेजा जा रहा है ड्यू टू डिसेबिलिटी, फौज में जो है काम करने के लायक अब नहीं रह चुके हैं, तो फौज उनको घर भेज देती है। ये मिलिट्री के रूल्स हैं और भारत सरकार के जो डिसेबिलिटी के रूल्स बने हुए हैं उससे जवानों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उन लोगों को जो खासतौर पे 10 साल से पहले घर जा रहे हैं और कुछ 10 साल के बाद भी जा रहे हैं। नुकसान तो डिसेबिलिटी जो रूल बने हैं उनसे तो नुकसान हो ही रहा है अभी भारत सरकार ने जो बनाया है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 साल से पहले जाने वालों का। इस मिथ को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक मैं आपको बताऊंगा, लेटेस्ट ही कोई जवान जो है यहाँ पर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से उसको घर भेज दिया गया, यानी कि 10 साल से पहले वाली सर्विस में उसको घर भेजा गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं उनकी जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की है, यानी कि मानसिक रूप से जो है वो बीमार हो चुका है। उसके कारण उसकी फौज की ड्यूटी है, यानी कि जवान जो है नेवी से पर्टेन करता है, तो उसका जो है डिसेबिलिटी जो उसको हुई है उसका कारण शिप्स हो सकते हैं, सबमरीन्स हो सकते हैं, या अत्यधिक ड्यूटी या उसका दिमाग में जो है इन चीजों का असर पड़ सकता है। कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है, इन सब चीज का असर हो सकता है, क्योंकि इंसान को एक जैसा भगवान ने कभी नहीं बनाया है। अगर सभी एक जैसे होते तो यहाँ हर कोई प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन जाता, हर कोई यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बन जाता, हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होता, हर कोई यहाँ पर एवरेस्ट नहीं चढ़ जाता, तो इन हर कोई साइंटिस्ट नहीं होता, हर कोई यहाँ पर खिलाड़ी नहीं होता। तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा। तो इसीलिए जो है इसकी डिसेबिलिटी यहाँ पर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, रिकरेंट है और मिलिट्री सर्विस के द्वारा जो है डिसेबिलिटी निर्धारित की गई है और ये एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, यानी कि फौज के कारण जो है इसके साथ ये हादसा हुआ है, न कि एग्रीवेटेड है, लेकिन फौज के कारण ये डिसेबिलिटी हुई है। लेकिन इसकी डिसेबिलिटी जो है यहाँ पर 10 साल से पहले सर्विस है, तो इसकी डिसेबिलिटी यहाँ पर 20% से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 20% से कम इसको निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर इसकी डिसेबिलिटी 10% है, जिसके कारण से जो है इसको नील बटा सन्नाटा कर दिया गया है। इनकी 10% टू 0% इसको कर दिया गया है, यानी कि लेस देन 20% इसको करार दिया गया है 10 इस कारण से। तो ये बोल रहा है कि इसलिए ये डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर जो है आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर नेवी जो है, इंडियन नेवी आपको डिसेबिलिटी नहीं दे सकती है, क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी 20% से कम है, इसलिए आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी प्रदान नहीं की जा सकती है। इसलिए इसको बोला है कि तो आप फर्स्ट अपील करो और फर्स्ट अपील के बाद सेकेंड अपील करो। और दोस्तों मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से आज के दिन में हम AFT में अपील करते हैं, AFT से अगर वो जीत भी जाता है तो उसे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री अभी उसको रोक लगा दे रही है, जवानों के साथ डिफेंस से उसको डिसेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जवान केस लड़ रहा है या हाई कोर्ट में अगर वो केस लड़ रहा है तो वहां से उसके पास सरकारी वकील खड़ा हो जा रही है, इनकी सरकार उसके बिकबक से वकीलों को खड़ा कर दे रही है, यानी कि जवान जो है डिसेबिलिटी पेंशन ना ले सके। ये इन जवानों के साथ एक प्रकार का बिहेव सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जवान की क्या गलती है, जवान तो ड्यूटी कर रहा था। तो इन सब चीजों को समझना होगा, सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि एक जवान की लाइफ जो है, इससे जवान क्या, एक इंसान की पूरी लाइफ इन चीजों से डैमेज हो जा रही है। आगे की बात करूंगा मैं, तो इन चीजों को यहाँ पर इसको डिसेबिलिटी प्रदान नहीं की गई है, तो ये इनको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। अब बात करते हैं इनके साथ और क्या हो रखा है। देखो, एक तो आपको मेडिकल कैटेगरी कर दिया और उसके बाद आपको डिसेबिलिटी प्रदान नहीं की, और उसके बाद जो है रिकरेंट डिसेबिलिटी डिसऑर्डर इसको है, और फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स में लिख देते हो साफ तरीके से अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सिविल रिक्वायरिंग हाई मेंटल फिटनेस, यानी कि आपकी जो है आप सिविल के अंतर्गत भी आप अनफिट है, क्योंकि आपका मानसिक दिमाग जो है आपका अनफिट हो चुका है और इसलिए आप किसी भी जॉब के लिए आप फिट नहीं है, यानी कि अनफिट है। साफ तरह से डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया गया है, जिसकी अथॉरिटी जो है यहाँ पर जो है नेवी के द्वारा निर्धारित की गई है। अनफिट फॉर
फिर एक बार सुना देता हूं, अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सिविल रिक्वायरिंग हाई मेंटल फिटनेस, ये कहना चाह रहा है। इन बातों को हमको समझना है। तो ये चीजें लिख दी गई हैं, तो आपको जब भी इन चीजों को करना है सोच समझ के ध्यान रखना है। जबकि आपके साथ ऐसा हादसा होता है तो अपने कमांडिंग ऑफिसर, अपनी कंपनी कमांडर या बैटरी कमांडर या आपके जो भी है उनसे आप बात करिए, मिलिए उनसे। आपकी बातों को, मेरे ख्याल से फौज के अंदर इन चीज़ों को डेफिनेटली सुना जाता है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इन चीज़ों को डॉक्टर को बताइए, क्योंकि जवान के साथ अगर आप ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है तो जवान के साथ इन चीज़ों का धोखा हो जाता है। बहुत सारों को यहाँ पर नॉलेज की कमी होती है। जब हम सर्विस कर रहे होते हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे होते हैं, तो उस समय भी कई सारे मिथ रह जाता है। जवान को नॉलेज नहीं होता है, जवान के पास दिमाग नहीं होता है, इन चीज़ों के जवान के पास इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। एक बात सोचो, जवान सुबह 3 बजे उठ जाता है, कहीं पर तो है इन्फेंट्री बटालियन का जवान 3 बजे उठता है, कभी 4 बजे उठ जाता है। 4 बजे उठ के वैसे उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है, फिर पीटी परेड करना है, फिर उसके बाद 7:30 बजे फॉल इन हो जाएगा, फिर गेम परेड हो जाएगा, फिर खाना हो जाएगा, फिर वर्किंग फिटिंग ट्रेनिंग इत्यादि, फिर गेम परेड। जवान के पास सोचने का टाइम नहीं है, उसकी सीट जो है जमीन पर टिकते नहीं है, तो सोचेगा कहाँ से? अपने वेलफेयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाता है, उसको पता ही नहीं लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मेडिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तब भी उसके साथ धोखा हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इन सभी चीजों को समझना होगा हमको, क्योंकि इन चीजों को सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। देखो, हम कहते हैं हम एक भारतवासी हैं और हम भारतवासी और भारत की सेवा में हम लगे थे, और इस सेवा के कारण जो है हमारे शरीर के साथ नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा दुख है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इवन ये सभी की बात कर रहा हूं मैं, जवान हो या अफसर्स की बात कर रहा हूं, मैं उन कैडेट्स की भी बात कर रहा हूं, और मैं उन अफसर्स की बात कर रहा हूं जो यहाँ पर एसएससी के द्वारा जो आते हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूं। ये अफसर्स के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन अफसर्स को यहाँ पर इनवैलिड पेंशन अफसर के रूल जो है यहाँ पर 2023 में बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं। उनको इन चीजों के अलग नियम है। एक बात मान के चलिए कि आप जवान जो है, कोई जवान अगर 20% से डिसेबिलिटी कम पा रहा है, उसकी डिसेबिलिटी यहाँ पर 15% है, और आप उसको बोलते हो कि आप घर चले जाओ, ठीक है ना, और उसको आप डिसेबिलिटी नहीं देते हो और उसके डॉक्यूमेंट्स पे भी लिख देते हो आप अनफिट फॉर सिविल री एम्प्लॉयड, तो जवान जाएगा कहाँ? आप बताइए मेरे को, कौन है उसका रखवाला? कल के दिन उसके माँ बाप मर जाएंगे, उसके माँ बाप बेरोजगार हैं, कल के दिन कोई भाई बहन पूछता नहीं। आज के जमाने में कोई किसी का नहीं होता भाई। अगर तुम हो, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, तभी तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर उसके बाद फिर तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तो इन बातों को समझना होगा हमें। भारत सरकार को इस ओर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने हो। मेरे को दुख होता है इन चीजों को देख करके। वो जवान करेगा क्या करेगा? उसने अपने जवान ने 7-8 साल अपने फौज में गुजार दिए, और उसके बाद आप उसको डिसेबल्ड घोषित कर देते हो, उसको सूखा घर भेज देते हो आप, है नहीं है, और उसको कुछ मिलता जुलता नहीं है। तो ये बातों को हमको समझना होगा, इस ओर सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करना होगा कि हम जो है जवानों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इन बातों को इंगित करना होगा, सोचना होगा इस बारे में कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है। जवान की क्या गलती है? जवान की क्या गलती है उसमें? सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाले। ऑपरेशन में गया, 10 साल से कम सर्विस है और उसको 20% से कम डिसेबिलिटी उसको निर्धारित हो जाती है, 19% डिसेबिलिटी निर्धारित होती है उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग, और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और उसके बाद उसको रूल्स के अकॉर्डिंग, मिलिट्री रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको फौज में नहीं रख सकते। तो उस जवान की मिस्टेक क्या है? एक बात सोचने वाली है। फौज के कारण हुआ है ना, तो फौज ही तो उसके जिम्मेदार है। तो इन चीजों को हमको समझना होगा। मेरा यहीं पर टॉपिक खत्म होता है। फिर भी आपका कोई डाउट्स होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके आप पूछ सकते हैं। और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आप ना लें, आप अपने ऊपर बात पहुंचाइए। मेरे ख्याल से बात पूरी सुनी जाती है। जब आप बात करेंगे नहीं तो आपकी बात कौन सुनेगा? झिझक को हटाइए और बात करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।